भोजन बहुत मिल जाएगा, तुम अपने परिश्रम से, बेईमानी से, ईमानदारी से भोजन भंडार भर लोगे, 56 भोग रख लोगे, लेकिन बाप जी भूख कहां से लाओगे? यही विडंबना है संसार की साथ। जिनके पास भूख है उनके पास भोजन नहीं, उनको ये चिंता खाएं क्या, भूख बहुत लगती है। और जिनके पास भोजन है उनको भूख नहीं लगती। डॉक्टर मना कर देता है घी नहीं खाना, अब अटैक पड़ गया नहीं, अब की तो बच गए, अब की नहीं बचोगे। हाँ, सेठ जी के घी के पीपे रखे हैं, अब कहीं करें। पावना आए तो उन्हें तो खूब खिलाए, घरवाली के आपको थोड़ा सा घी घी नहीं लगाना, घी नहीं लगाना, मर दबा के खा। घी खा के कोई मरे हैं? घी से तो ताकत। पर बसा फेंक घी मत लगा, जो घी मर जाऊंगा। तो ये सब जीवन के बीच का जो गैप है, जो संताप है, वो ये श्रीमद् भागवत कथा हर्तेश्वराणाम अपि दुर्लभ। ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम कितने भाग्यशाली लोग हो भाई, तुम कितने भाग्यशाली लोग हो माई, कि तुम्हारे बीच में ये ग्राम सिजावता के लोगों ने ये श्रीमद् भागवत की गंगा बहाई। बगल में बह रही है बैतवा माई, और तुम सब सुन रहे हो, लोग और लुगाई। ये तुम्हारा भाग्य खुला है, लॉटरी खुली है भाग्य की। पहला भाग तो ये है तुम्हारा कि तुम्हारा सबका कौन सा जन्म हुआ है? मनुष्य का जन्म हुआ है। अब कोई कहे कि हमारे तो मनुष्य को जन्म तो हुआ, पर किस्मत तुम्हारी फूटी है। ये किस्मत क्यों फूटी है? तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे। प्रेम से को श्री राधे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के कर्म हमारे साथ चलते हैं। प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। ये 3 प्रकार के प्रारब्ध व्यक्ति के जीवन में चलते हैं। ये मत सोचना कि आज तुम वो भोग रहे हो वो तुम्हारे इस जन्म का है, ऐसा नहीं। आज चाहे तुम सुख भोग रहे हो चाहे दुख भोग रहे हो, वो पिछले जाने कितने जन्मों का है, उसी से योनि में मिलता है। तो पहला तो भाग यह है कि तुम मनुष्य बने हो। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। पहला तो बड़ा भाग ये है मां कि हमारा शरीर हमें मनुष्य का मिला है, और उसमें दूसरा बड़ा भाग क्या है? उसमें भी बड़ा भाग है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, जाते हो तो मोह भ्रम भंगा। जाते मिटाए मोह भ्रम भंगा। बड़े भाग उसके बाद ये पहला बड़ा भाग कि हम मनुष्य बन गए। दूसरा बड़ा भाग कि हमारी प्रवृत्ति, हमारी सद्वृत्ति,
हमारी मनोवृत्ति भगवान के प्रति लगी है, ये बहुत बड़ा भाग। हम जो जाति में पैदा होते हैं अपने भाग्य से ही होते, अपने कर्म से ही होते, क्रियामान। हमने कौन से कर्म किए, उसमें भी ये देखा होगा कभी उच्च जाति में जन्म लेकर भी नीच कर्म करते हैं, कई नीच कल में भी जन्म लेकर अच्छे काम करने लग जाते हैं। तो हमें कहां पैदा हो गए ये नहीं देखना है, लेकिन हमें क्या करना है ये देखना। जो बिगड़ गई उसको नहीं, अब नहीं बिगड़नी चाहिए, आगे की सुधारो। आगे की सुधारने के लिए प्रिय भाई बहनों, हमें हर कार्य सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो कॉपी तो जब्त हो गई, उस परीक्षा में फेल हो गई कोई बात, पर आज की कॉपी तुम्हारे हाथ में है, अभी उत्तर लिखने बाकी हैं। ऐसे उत्तर लिखो कि मेरा जाचक गोविंद प्रसन्न हो के पास कर दे तुमको। ये श्रीमद् भागवत कथा सुरों के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने भगा दिया। ऊपर बैठे थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने देखा कि हो इस भागवत की इतनी महिमा, इस भागवत की ऐसी महिमा, बाप रे। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, इंद्र खुद आए कलश लेके अमृत का भगा दिया। तब ब्रह्मा जी बैठे थे, उन्हें तुरंत तराजू बुलवाई और वो तराजू में जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी शास्त्र थे, सब रख दिए एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में रख दी श्रीमद् भागवत। लेकिन तौलने पर पता लगा कि बराबरी नहीं हो पाई, सारे साधन हल्के पड़ गए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। अब देखो जरा विचार करना, ये किसकी कथा है, किसकी लीला है? ये भगवान की लीला, भगवान की कथा है, कृष्ण की कथा है। आपको अगर आश्चर्य होता है तो बड़ी बात नहीं है, आपको आश्चर्य होता है तो बड़ी बात नहीं, हमको भी आश्चर्य हो तो बड़ी बात नहीं, इन लोगों को भी आश्चर्य हो तो बड़ी बात नहीं, देवताओं को भी आश्चर्य हो तो बड़ी बात नहीं। लेकिन यहां किसको आश्चर्य हो रहा है? ब्रह्मा को। अरे भैया, इसकी कथा लीला में ब्रह्मा को आश्चर्य हो जाता है तो तुम और हम कौन चीज है? इसलिए 7 दिन तक प्रेम से कथा सुना। दोष मत देखो, गुण देखो। दोष कौन देखता है? राजा जनक की सभा में जिस समय अष्टवक्रासुर गए तो राजा जनक उनको देख के हंस दिए, सभा भी हंस दी। तो जानते हो क्या बोले अष्टवक्रा जी? अष्टवक्र मुनि बोले कि राजा जनक, मैं तो ये जानकर के तेरी सभा में आया था कि तेरी सभा में बड़े विद्वान लोग रहते हैं। मैंने तो ये सुना था कि तू बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन तेरी सभा में तो सब चमार हैं, तू खुद चमार। तेरी सभा में तो सब धोबी हैं, तू भी धोबी। जनक को एकदम मुंह उतर गया। पूछा, महाराज आप ऐसे अभद्र भाषण कैसे करते हैं? मेरी सभा ऐसी है, यहाँ के वासियों की देवता भी प्रशंसा करते हैं, और आपने एकदम ये कह दिया, कैसे? तब उन्होंने कहा कि बेटा, असल में अष्टवक्र मुनि को श्राप हो गया था। ये 8 जगह से टेढ़े थे। अब जरा विचार करो, 8 जगह से जो टेढ़ा आदमी कैसा लगता होगा? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आदमी चलता है तो आदमी को समझदार तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को स्वाभाविक हंसी आ जाती है। अब 8 जगह से टेढ़े जब वो आए तो सभासद हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि तूने मेरा अंदर का ज्ञान तो नहीं देखा, तूने क्या देखा? मेरा चमड़ा देखा, मेरी हड्डी देखी, मैं टेढ़ी आड़ी है। तो हाड़ की और चमड़े की फर्क कौन करता है? जो चर्मकार है, जो चर्म का व्यापार करते हैं, वो वही ना। तूने मेरी बुराई देखी, गंदगी देखी, गंदगी कौन साफ करता है?
कपड़े के ऊपर की गंदगी कौन धोता है? किसको देते कपड़े? अरे बोलो ना, तुम्हारे कौन धोता है? राजा जनक एकदम चरणों में गिर पड़े, शक्ति में, ओ महाराज गलती हो गई। और फिर जिस समय ज्ञान हुआ, समागम हुआ, सत्संग हुआ, महाराज ऐसी ऐसी चीजें राजा जनक ने पूछी। और वो अष्टवक्रासुर मुनि जो 8 जगह से टेढ़े थे, उन्हें सब राजा जनक ने उनको सिंहासन पर बिठाल दिया। अपने सिंहासन पर बिठालकर खुद नीचे पांव में आके बैठ गया और उनको गुरु बनाया। तो हमारे पास इतनी उम्र नहीं है कि 1000, 10 साल, 1000 की उम्र है तो हम बुराई देखते चलें सबकी, संसार की मत देखो। क्योंकि तुम बुराई दूसरे की देखोगे तो तुम्हारे जीवन में उसकी बुराई पहुंच जाएगी। उसकी अच्छाई देखो कि उसने अच्छा क्या किया। और बुराई में ही ज्यादा भरोसा है तो पहले अपनी बुराई देखो खुद की, जीवन धन हो जाएगा। किसी और की बुराई मत देखो।